भैया राम राम सबको। राधे राधे राधे। तो मेरा ब्लॉग छोटा सा है भैया, मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता भैया, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और चौथी क्लास में 4 बजे पहले हंस रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ, चावल वावल खा लो। दाल चावल बनाया है मैंने, बहुत टेस्टी बने। मुझे दाल चावल पतली अच्छी लगती है। दाल ज़्यादा गाढ़ी दाल से चावल खाओ ना, मुझे टेस्ट नहीं आता। दाल भी पतली हो और चावल मतलब थोड़े गीले से भी होंगे चल जाते हैं, पर मुझे ज़्यादा पसंद है। और आपके घर पे क्या हो रहा है? आप लोगों ने क्या क्या बना लिए, क्या खा लिया? मुझे कमेंट में बता देना। अभी तो फ़िलहाल बस भूख के आगे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन तो बहुत कुछ कर रहा है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ, आपसे शेयर करूँ, बात करूँ, पर करूँ क्या अभी। बस आप लोग बने रहना चैनल पर, कहीं जाना नहीं। बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं फटाफट फटाफट से खा लेती हूँ। क्योंकि टाइम हो चुका है, कम से कम अभी बज रहे हैं 2। सुबह नाश्ता कर लिया था मैंने पोहे का, चाय का, और मेरे साथ में वो सब उल्टा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ खाने के बाद में, सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद में मतलब भूख ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मेरे साथ में नहीं है ऐसा कुछ। अगर मैं सुबह कुछ ज़्यादा भारी खा लूँ, मुझे दिन में ज़्यादा फिर भूख नहीं लगती है। पर ऐसे पोहे चावल वगैरह या पाव भाजी वगैरह ऐसे कुछ हल्का फुल्का खा लूँगी तो मुझे भूख लगती है। आप लोग देख रहे होंगे ये कटोरे से खा रही हैं भैया, गांव के आदमी हैं, देसी हैं। देसी और विदेशी 2 चीज़ें मिक्स कर लेते हैं मतलब। मैंने तो अपने गांव का भी कल्चर देखा है, सिटी का भी कल्चर देखा है। जन्म मेरा सिटी में हुआ है, रही तो मैं सिटी में ही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी नानी के पास रही थी। बहुत छोटी सी थी तब नानी मुझे ले गई थी और नानी के पास ही रही थी मैं। तो वहाँ का मैंने पूरा कल्चर देखा गांव का। मिट्टी के गोंदे बनाते थे, उससे मकान बनाते थे हम लोग। पानी भरने के लिए सुबह 5 बजे जगते थे। फिर मेरी नानी, हम लोग क्या करते थे, रात में ही बासी रोटी बना लिया करते थे ताकि सुबह उठें और बासी रोटी चूल्हे की, मतलब क्या मतलब बहुत टेस्ट आता था। आप कभी खा के देख लेना, चूल्हे की बासी रोटी हो और गर्म दूध, वो भी चूल्हे का। आप बासी रोटी को बिल्कुल नहीं मिलना और दूध में डाल के खाना, इतना टेस्ट आता है ना। नमक डाल लो, चाहे आप शक्कर डाल लो, चाहे गुड़ डाल लो, वो आपके ऊपर है। इतना टेस्ट आता था ना। आप लोगों से बात कर रही हूँ पर मैं अपनी पुरानी उसमें चली गई। ऐसा लगता है कि ऐसे कि वो सारी कल की बातें हों, लेकिन ना तो वो पहले कैसे लोग रहे, ना पहले कैसा कल्चर रहा, ना पहले कैसा खाना पीना रहा, कुछ भी नहीं रहा। हमारे घर में 4-4 5-5 भैंसें थी, घर का दूध था, घर का दही था, घर का ही घी था। मेरी मम्मी जब दही बनाती थी तो मैं पास में जाके बैठ जाया करती थी। मम्मी से बोलती थी, मम्मी ये मक्खन मुझे दे दो खाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी मुझे मक्खन कटोरी में रख के दिया करती थी, इतना सारा। भैया आप तो देवता रोए रहे हैं, क्या मैं असली वो मिल जाएगी? तो देवता ने खिलाना, मैं दुकान पर जाऊँ, भैया घी चाहिए, काय के लिए चाहिए? पूजा के लिए, घर के खाने के लिए, पूजा के लिए चाहिए। हल्का वाला सस्ता वाला घी दे देते हैं। क्या करें, महंगाई का ज़माना है, घी नहीं ले पा रहे हैं देवताओं के लिए हैं। और पहले हमारे टाइम पे तो, अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग सोचेंगे कि मैं झूठी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, जो देखा है मैंने वही बता रही हूँ। मेरे पापा इतना बड़ा गिलास, कम से कम होगा आधे किलो का गिलास, 500 ग्राम का, मेरी मम्मी उसे दूध से भर दिया करती थी और दूध से भर के उसे रख दिया करती थी। और पानी, आप विश्वास करोगे या ना करें, 5 किलो दूध में मेरी मम्मी आधा किलो पानी भी नहीं डालती थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दूध पीने वाला भी नहीं था।
इतनी सारी भैंसों का दूध, एक टाइम का दूध हमने बंदी पे बांध दिया था, एक टाइम का दूध हम लोग खुद खाते थे। जैसे मेरी मम्मी मट्ठा बनाती थी, दही बनाती थी, उससे घी बनाती थी, हम लोग घर के घी खाते थे। तो उस वक्त हम लोगों को इतनी अहमियत भी नहीं थी घी की। हम लोग सूजी का हलवा बना रहे हैं तो घी डाल दिया, नहीं अच्छा लग रहा है तो फेंक दिया, है ना। बच्चे ही तो थे, बुद्धि कितनी होती है। दूध रखा है, बिल्ली पी गई या फैल गया, मम्मी कहती बेटा दूध क्या गिरना अशुभ होता है ना, इसको संभाल के रखो, दूध पूत है ये, ऐसे नहीं मिलते, और इनका सम्मान करो, दूध का दही का अच्छा कोई घर तो है भी नहीं है। तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर चीज़ें घर में थी, बहुत चीज़ अवेलेबल थी हम लोगों को। मतलब कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ बड़ी मुसीबत से मिले तो उसकी हम वैल्यू करते हैं। आज जब मेरे घर खुद के यहाँ 1-1.5 किलो दूध आता है, तब मुझे अहमियत समझ में आती है कि वो वक्त था जब हम 1 किलो दूध को बिल्ली को पिला दिया करते थे। आज हम 1 गिलास दूध अपने बच्चों को देने के लिए सोचते हैं कि भाई सबके लिए बराबर दूध हो जाए, खुद भी नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मैं सोचती हूँ कि चलो बच्चों को पीने दो, है ना। ये मेरे साथ में ही नहीं, हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ में ऐसा ही होता है, वो चाहे बताएं या ना बताएं। भाई मेरा स्वभाव है, मैं कुछ चीज़ छुपाती नहीं हूँ, रियलिटी दिखाती हूँ, रियलिटी बताती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि दिल की कुछ बात अगर बाहर निकल आए तो मन का बोझ हल्का हो जाता है।